बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूं, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद काजिम शर्फी। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू के उधमपुर, सांबा, कठुआ समेत मुख्तलिफ अजला में कर्फ्यू नाफिज। जेटली और महबूबा मुफ्ती को किश्तवाड़ जाने से रोक दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने रियासत के अवाम से अमन बनाए रखने की अपील। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिलाया यकीन। जम्मू के पुंछ और अखनौर सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, एक BSF जवान जख्मी। नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर सनतकारों से की मुलाकात, जल्द से आम से करेंगे खिताब। और प्याज की कीमतें छू रही हैं आसमान, अवाम परेशान। और तफसीलात। जम्मू खिते के ज्यादातर अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंतजामिया ने तशद्दुद फूट पड़ने के बाद गुज़िश्ता रात देर गए राजौरी और जम्मू के मुख्तलिफ अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रियासी, उधमपुर, कठुआ और सांबा में भी आज सुबह कर्फ्यू लगा दिया गया है। हसास इलाकों में फौज ने फ्लैग मार्च किया। गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बीजेपी लीडर अरुण जेटली को जम्मू हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया है। वो तशद्दुद इलाके किश्तवाड़ का दौरा करने वाले थे। हवाई अड्डे पर जेटली का इस्तकबाल करने आए बीजेपी कारकुनान ने इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर शांतमनु का कहना है कि किश्तवाड़ की हसास सूरत हाल के पेश नज़र जेटली को वहां जाने से रोका गया। शांतमनु ने मजीद कहा कि उन्होंने जेटली से वापस चले जाने की अपील की थी। दूसरी जानिब PDP लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी दावा किया है कि उन्हें उनके घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। महबूबा भी किश्तवाड़ जाने का इरादा रखती थीं। इस बीच किश्तवाड़ में आज मजीद एक लाश बरामद हुई है, जिससे ईद के रोज़ हुए तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। A political party being the main opposition party, we wanted to give confidence to both the communities, talk to the people and try to help in restoration of the peace. But unfortunately, as usual, the government they are not able to deal with this situation. The only thing they have been able to deal is with us. They have stopped us from going Kishtwar, which is very unfortunate. And I think today any kind of incident or any kind of situation is dealt by police. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आवाम से अमन बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात का यकीन दिलाया कि किश्तवाड़ वाक़े की जांच रिपोर्ट पर मौसर ढंग से कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किश्तवाड़ में कत्ल और गारतगिरी के लिए जिम्मेदार अफराद को सख्त सजा देगी। मीडिया के जरिए इस रियासत के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 2008 के जो ज़ख्म है या 2010 के जो ज़ख्म है वो अभी तक पूरी तरह से मिट नहीं गए। हम अभी तक भूले नहीं हैं इस रियासत को कितनी भारी कीमत उन दिनों की चुकानी पड़ी, चाहे जानी नुकसान या माली नुकसान। और ये दोबारा इस तरह के हालात इसलिए पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ सियासी पार्टियां इन हालातों को अपने असेंबली के सीटों के तराजू में तोल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर
कहीं पे किश्तवाड़ में या आसपास के इलाकों में हुकूमत के तरफ से कोई कोताही हुई है या कोई लापरवाही हुई है, उसके लिए हमने एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई है। इंक्वायरी को अपना काम मुकम्मल करने दीजिए। अगर किसी के खिलाफ भी उसमें पाया गया, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जम्मू में कर्फ्यू के पेश नज़र दूसरे रोज़ भी अमरनाथ यात्रा मुलतवी कर दी गई है। यात्रियों को बेस कैंप यात्री निवास से आगे जाने से रोक दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल से यात्री काफ़ी परेशान हैं। यात्रियों को अपनी जमा पूंजी ख़त्म होने पर भी तशवीश है। यात्रियों का मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे मौके पर उनकी मदद के लिए आगे आए। मुश्किलें बहुत है, कभी खाना भी बाहर जा नहीं सकते। अभी तो खाना का भी सामान भी बचा नहीं है, कुछ पैसे भी खुटने लगे हैं। कहाँ जाएंगे, कब वो कर्फ्यू की मुक्ति होगी, कब प्रशासन हमारे लिए सेफ्टी का इंतजाम करेगी, कैसे हम घर जाएंगे। रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी अभी कोई इजाज़त नहीं मिलती, क्या करेंगे। परसों आए जम्मू में, आके काल देखा कर्फ्यू, सुना है आज चलेंगे। हमारे बस का टिकट है लेकिन वो भी फंस गए। अभी बोल रहे कि 3-4 दिन तक रुकना पड़ेगा। तो हम इतने दूर से आए कि इधर तो न बाहर निकाल पा रहे ना जा रहे, कोई मतलब यही आवास में हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज मुतवातिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है। जम्मू के अखनौर सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने पूंछ के बालाकोट इलाके में भी फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। अखनौर सेक्टर में हुई पाकिस्तानी फ़ौज की फायर में BSF का एक जवान जख्मी हो गया। एक सीनियर BSF अफसर के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग में एक BSF जवान पवन कुमार जख्मी हो गया है। जख्मी जवान को अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस सिलसिले में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से, जो इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। समीर, ये जानना चाहेंगे कि जो वहाँ की सूरत हाल है इस वक्त कर्फ्यू ज़दा इलाकों की, क्या तफसील है इस बारे में आपके पास? सुबह से ही जो है यहाँ पे जो है जम्मू में कर्फ्यू जो शाम 11:30 बजे के करीब लगाया गया, वो अभी भी जारी है। जम्मू के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कुछ और इजला जो है जम्मू संभाग में, जम्मू रीजन में, जैसे भद्रवा है, जैसे डोडा है, उधमपुर है, कठुआ है, सांबा, सभी जगहों पे कर्फ्यू जारी है। और सिर्फ यहाँ पे सुभाष नगर एक एरिया है जम्मू में, वहाँ पे कुछ स्टोन पेल्टिंग हुई है, टीयर गैस चले हैं वहाँ पे आज तकरीबन 12 बजे के करीब। बाकी कुल मिला के जो है इस वक्त जो है पुराना माहौल है। कहीं से बड़ी जो कोई बड़ी घटना की या कोई इंसिडेंट की कोई खबर नहीं है। पुलिस और जो आर्मी है वो पूरी तरह से पेट्रोलिंग कर रही है, पूरी तरह से उन्होंने सिक्योरिटी को फोकस कर दिया है। और लोग ज्यादातर घरों में है क्योंकि आज इतवार भी है और दूसरी तरफ कर्फ्यू भी है। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे जो है अभी सुभाष नगर की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी हुई है, बाकी जगहों पे शांति बनी हुई है, अमन है। जी बताइए। जी समीर, सियासी रहनुमा जो किश्तवाड़ का दौरा करना चाहते थे उन्हें दौरे की इजाज़त नहीं दी गई। अरुण जेटली को जम्मू एयरपोर्ट पर तहवील में लिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इल्ज़ाम है कि सियासी रहनुमा माहौल को ख़राब करें, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं, अरुण जेटली का जो प्रोग्राम था वो उनको किश्तवाड़ जाना था। तो आज जैसे ही वो यहाँ सुबह 10 बजे के करीब यहाँ फ्लाइट से दिल्ली से पहुंचे तो उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पे एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको साफ कह दिया कि वो आगे नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद बीजेपी के जो लोग हैं वो अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं। हम सुबह से यहाँ एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे बीजेपी के जो लीडर है, टॉप लीडर जो है, स्टेट प्रेसिडेंट बाकी जो है, वो इस वक्त वहाँ यहाँ पे धरना पर बैठे। वो कह रहे हैं कि हमें उनसे मिलने की इजाजत दी जाए और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही। और उनका जो तो कुल मिला के अभी सीएम जम्मू पहुंच गए, वो यहाँ पे जो सीएम रेजिडेंस पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और सभी से वो शांति बहाली के लिए बात कर रहे हैं। और जो मीटिंग है अभी जारी है। जी समीर, ये जान चाहेंगे जिस तरह पाकिस्तान लगातार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अखनौर के अलावा पुंछ में भी फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, क्या अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है? देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह जैसे अखनूर में आपने खुद ही कहा, अखनूर में काना चौक में एक जो पाकिस्तानी फायरिंग में एक BSF वाला जख्मी हो गया। और उसके बाद अभी जो हमें खबर मिली है पुंछ में बालाकोट एक एरिया है
वहाँ पे भी पाकिस्तान ने ये सीज फायर का उल्लंघन किया है, वायलेशन किया, और वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कुछ पोस्टों पे फायरिंग का जारी है और हिंदुस्तानी फौज भी उसका मुंह तोड़ मुकाबला कर रही है। और कुल मिला के आज ही हम बता दें कि सुबह से दूसरी बार ये ऐसा हुआ कि सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, लेकिन उस वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और मैंने जैसे आपको सुबह भी कहा कि इसका सबसे जो मेन मकसद है, एक तरफ से यहाँ पे कम्युनल टेंशन को बढ़ाना और दूसरी तरफ से जो मिलिटेंट है उनको यहाँ पे धकेलना, इसीलिए सीज फायर वायलेशन हो रही है। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट, जम्मू के सिलसिले में पूरी तफसीलात बता रहे थे। एक वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, कैट, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। पिंक सिटी जयपुर की पहचान है शहर की साफ गलियां और दीवारें। शहर की इसी स्वच्छता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। दीवारों पे बैनर्स और पोस्टर्स ना चिपकाएं, बिल्डिंग्स और गेट पे स्याही और चौक से ना लिखें। ध्यान रखें, किसी भी दृश्य अंतर्गत संपत्ति, भवन, मूर्ति, दीवार, स्मारक, पेड़ और खंबे पर पोस्टर चिपकाना, कुछ भी लिखना अपराध है। जी हाँ, राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था और एजेंट्स ये काम करते हैं तो वो दोषी माने जाएंगे और उन्हें इसके लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना और 1 माह तक का कारावास भी हो सकता है। हमारा शहर हमारा घर है, इसकी स्वच्छता हमारा दायित्व है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जुमे के रोज़ पाकिस्तान जा रही बस को अटारी सड़क पर रोके जाने के वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने एहतजाज दर्ज कराया है। वाक़े के ताल्लुक से पाकिस्तान हाई कमिश्नर की तशवीश की भी मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान ने लाहौर जा रही बस को रोके जाने के वाक़े को लेकर हिंदुस्तान से एहतजाज दर्ज कराया है। अटारी सरहद के करीब
चेत्रा में यूथ कांग्रेस अरकान ने लाहौर जा रही बस को रोककर पाकिस्तानी फौज की जानिब से हिंदुस्तानी फौजियों को शहीद करने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाजी मुजाहरा और पाकिस्तान जा रही बस के एहतजाजी हुजूम की जानिब से घेराव पर तशवीश से हिंदुस्तानी हुकाम को वाकिफ करा दिया गया है। उधर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए हिंदुस्तान मंजूर अली मेमन ने भी वाक़े पर तशवीश जाहिर की है। जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, स्पेशली जुम्मे के नमाज के वक्त, और उसके बाद जो पाकिस्तान बाउंड जो बस थी उसके सामने जो मॉबिंग हुई है, जो एहतजाज हुआ है, उस पे हमने अपने गहरी तशवीश का इजहार किया है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। दिफाई उमूर के माहिर भरत वर्मा के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की जानिब से शर्मनाक कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद अवामी रद्दमल होना ऐन फितरी बात है। वो जो कह रहे हैं कि अमृतसर की बस रोकी गई है, अगर सीज फायर के वायलेशन इस तरह होंगे जहां सोल्जर्स हमारे मारे जाएंगे या उनका हेड बीहेड किया जाएगा और ऐसी गंदगी शर्मनाक एक्टिविटीज पाकिस्तान आर्मी करती रहेगी, ऐसे उसमें भारत में मैसिव प्रोटेस्ट होंगी आने वाले समय पर और ये एक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी जानिब बीजेपी इस पूरे मामले को सियासी जाविये से देख रही है। भारत सरकार पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुकी है कि पाकिस्तान की फौज ने हमारे जवानों को मारा है। 5 में से 4 जवान बिहार के हैं और बिहार सरकार के मंत्री पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं बेगुनाही का। पता नहीं पाकिस्तान के पक्ष में नारे क्यों लगा रहे हैं जदयू के नेता, ये मेरे समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि इससे उनको कोई फायदा होगा। लाहौर जा रही बस के घेराव के ताल्लुक से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तशवीश पर भी बीजेपी ने नुक्ताचीनी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले रियासत के सरकर्दा सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकात की। ये मुलाकात हैदराबाद की पार्क हयात होटल में हुई। इस मौके पर मोदी और सनतकारों ने रियासत की मौजूदा सूरत-ए-हाल, सरमायाकारी के मौक़ों, माशी और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू की। बताया जा रहा है कि मोदी ने मीटिंग में हैदराबाद को ग्लोबल शहर करार देते हुए कहा कि यहाँ पर सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। बाद में MRPS के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने भी गुजरात के वज़ीर आला से मुलाकात की। वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पार्क हयात होटल के बाहर हैदराबाद में मुकीम शुमाली हिंद के बाशिंदों की कतारें देखी गईं। दूसरी तरफ गुजरात के वज़ीर आला से मुलाकात का मौका न देने पर बीजेपी लीडरों और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प और हाथापाई हो गई। मोदी आज हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे। आइए हम आपको सीधे LB स्टेडियम लिए चलते हैं हैदराबाद के, जहां पर इस वक्त मोदी खिताब करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ये आप बराह रास्त तस्वीर देख रहे हैं। मरकजी वज़ीर ज़राअत व NCP सरबराह शरद पवार ने गुजरात पुलिस के फर्जी इनकाउंटर में हलाक इशरत जहां को मासूम बताया है। इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि अगर मुसलमान उन पर होने वाली जुल्म व ज़्यादती पर गम व गुस्से का इजहार करते हैं तो इसके लिए उन्हें काबिल मलामत क्यों ठहराया जाता है। इस मौके पर शरद पवार ने मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में 19 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को 3 बरस तक जेल में बंद रखने का हवाला दिया। NCP सरबराह ने
हिंजेवाड़ी में पार्टी वर्कर्स के इजलास से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ताल्लुक से जहन को तब्दील करने की ज़रूरत है। प्याज के दाम एक मरतबा फिर आसमान छू रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 किलो प्याज के लिए सार्फिन को 60 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। दाम में ये इजाफा होलसेल मार्केट में प्याज की कम सप्लाई के सबब हो रहा है। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान प्याज की सप्लाई में गैर मामूली कमी आई है और ये कमी 11,500 कुंटल से घटकर 6,000 कुंटल रह गई है। आज़ादपुर सब्जी मंडी हुक्काम के मुताबिक प्याज की होलसेल कीमत ही 45 रुपए फी किलो हो गई है। ये आवक कम है पीछे एमपी के अंदर में, ये सब प्याज एमपी से आते हैं, वहाँ कम है। इस कारण से ये प्याज की भाव तेज है। अगर ये बाहर से प्याज मंगाया जाए विदेश से तो भी सुलभ हो सकता है, इस बीच कोई सुलभ नहीं हो सकता है। मंडी के चारों तरफ लगा रखे हैं बाहर में किसी ये एपीएमसी वाले सब कि कम होगा, लेकिन कम होने का कोई संभावना नहीं होता। उधर बीजेपी ने प्याज के दाम को लेकर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। पार्टी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये दाम कांग्रेस की गलत पॉलिसी के सबब बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ रहा है और कांग्रेसियों की आंख में आंसू नहीं आ रहे। प्याज के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि जो प्याज की माला पहनकर दिल्ली में वो चुनाव जीती थी, आज प्याज लोगों को आंसू निकाल रहा और कांग्रेस के लोग उस आंसू का मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बढ़ती हुई महंगाई और प्याज के जो दाम बढ़े हैं, ये कांग्रेस के गलत नीतियों की वजह से बढ़े हैं। इसका जवाब कांग्रेस के लोगों को देना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। Passport deodorant body spray drives you crazy. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 26/11 $10 मिलियन के नाम के बावजूद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। हाल ही में अमेरिका ने लाहौर में अपने कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के बाद एक अमेरिकी अखबार ने सफ़े अव्वल पर हाफिज सईद की तस्वीर शाये की हैं। अमेरिका ने मुमकिन दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र अपने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान का सफ़र न करने का भी मशवरा दिया है। रही पनाह को अमेरिका के अखबारों ने भी फ्रंट पेज पर जगह दी है। यूएस का ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुख्यात आतंकी हाफिज सईद अपनी आज़ादी का सबूत दे रहा है। अमेरिका ने हाल ही में लाहौर के अपने कॉन्सुलेट को आतंकी खतरे के चलते बंद कर दिया। ऐसे में ये बात भी साफ हो जाती है कि चाहे हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम या ओसामा बिन लादेन, ऐसे आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं। रिचमॉन्ड वर्जीनिया से शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज़। खुर्दा शोबे में रास्त बैरूनी सरमाकारी के लिए हिंदुस्तान ने भले ही जवाबित में नरमी की हो, लेकिन इसके बावजूद वॉलमार्ट जैसी खुर्दा कंपनियां हिंदुस्तानी बाजार में दाखिल होने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। अमेरिकी हुकूमत के ज़राए ने ईटीवी को बताया कि वॉलमार्ट ने जवाबित में नरमी के सिलसिले में हुकूमत के सामने अभी तक अपना मौका नहीं रखा है। खुर्दा शोबे में 51% FDI को मंजूरी दिए जाने के बावजूद हिंदुस्तान को एक भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। ऐसे में हुकूमत की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि एक जानिब उसे FDI में इजाफे के लिए तनकीदों का सामना है, तो दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी रिटेलर यहाँ सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि मईशत को मजबूत करने के लिए FDI बेहद अहम है। Most of my groceries here, any type of cosmetics or pharmaceutical products and housewares. And what's the difference between the rate, what you get here and what you get in the normal market? I would say I buy 75% of my things here. So do you get any discounts here? I think Walmart is less expensive than most of the stores. It offers a variety of products. It gives you choices at a cheaper price. हम इस वक्त खड़े हैं वॉलमार्ट के सामने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है, और इस नाम को लेकर भारत में भी काफी बवाल हुआ था। किसानों के लिए फायदे गिनाते हुए भले ही सरकार ने ऐसी कंपनीज के लिए देश के दरवाजे खोल दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जल्द ही कोई ऐसा स्टोर भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की नीति ही कुछ ऐसी है कि कोई भी बड़ी कंपनी फिलहाल भारत में प्रवेश करने के मूड में दिखाई नहीं देती। ऐसे में वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी भी ये बात जानती है कि भारत में राजनीति सरकार की नीति पर हमेशा भारी रही है। रिचमॉन्ड वर्जीनिया से शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज़। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है